हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 रिजल्ट में बैकलॉग की जो सीटें हैं वो जुड़ेंगी या नहीं जुड़ेंगी, इसको लेकर के जो है दोस्तों मामला जो है जोर पकड़ता जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें कॉल और मैसेज कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि सर बैकलॉग की सीटों का क्या हुआ, क्या ये सीटें टीआरई 3 रिजल्ट से पहले टीआरई 3 में जुड़ेंगी या फिर नहीं जुड़ेंगी। इसको लेकर के जितने भी अभ्यर्थी हैं, लगभग ये सारे अभ्यर्थी जो है दो धर्रे में बढ़ चुके हैं। कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं कि टीआरई 3 में बैकलॉग की जो सीटें हैं वो जुड़ेंगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि टीआरई 3 में जो है वो बैकलॉग सीटें नहीं जुड़ेंगी, जितनी सीटों पे जो है वैकेंसी आई है उतनी ही सीटों पे रिजल्ट आएगा। कुछ अभ्यर्थी तो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से टीआरई 1 और टीआरई 2 में जितनी सीटों पर वैकेंसी आई थी उतनी सीटों पर रिजल्ट नहीं आया, वैसे ही टीआरई 3 में भी होगा। लेकिन दोस्तों इस बार जो है वो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार जो है आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट के ऊपर जो है बहुत बड़ा प्रेशर है। क्योंकि टीआरई 1 और टीआरई 2 आप सभी को पता है कि टीआरई 1 के अभ्यर्थी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए पटना हाईकोर्ट गए हुए थे और पटना हाईकोर्ट से फाइनली उनके लिए जजमेंट आया था। जज ने सीधे तौर पे शिक्षा विभाग को कहा था कि नहीं, जितनी सीटों पे जो है वो भर्ती नहीं, जितनी सीटों पे रिजल्ट नहीं हुआ है उतनी सीटों पर जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दिया जाए। और खास करके वे अभ्यर्थी जिनका जो है जो मेरिट लिस्ट पे थे, यानी मेरिट के लिए जितना कट ऑफ था उस पर कट ऑफ लाइन पे थे, लेकिन डॉक्यूमेंट में उनका जो है डेट ऑफ बर्थ में कुछ गड़बड़ी के कारण जिनका नहीं हो पाया था उनका जो है रिजल्ट दिया जाए। लेकिन सरकार जो है वो उनकी जजमेंट को जो है वो दोस्तों चुनौती देकर हाई कोर्ट में पहुंच चुकी है। तो इसको लेकर के जो अभ्यर्थी हैं वो सरकार से जो है वो बिल्कुल यूं कहूं कि सरकार से जो है वो एकदम विरोध में, सरकार के इस फैसले को लेकर के आक्रोश का माहौल जो है वो अभ्यर्थियों में है। और कल से यानी कि 1 तारीख को जब सरकार जो है वो पटना हाईकोर्ट के डबल बेंच में गए हुए, तब से लेकर के जो है वो बहुत सारे अभ्यर्थी कॉल मैसेज करें कि सर अब क्या होगा। तो इसको लेकर के जिस तरह से स्टूडेंट्स में आक्रोश है, स्टूडेंट्स में जो है वो आक्रोश का माहौल है, इसको सरकार जो है वो समझ रही है। और निश्चित रूप से टीआरई 3 में ऐसा लग रहा है कि सरकार डैमेज कंट्रोल के तौर पे टीआरई 1 और टीआरई 2 की जो बैकलॉग सीटें हैं वो टीआरई 3 में जुड़ेंगी। क्योंकि आपने देखा था आज से कुछ ही दिन पहले बिहार सरकार के ट्विटर हैंडल पे, जदयू के ट्विटर हैंडल पे जो दिखाया जा रहा था कि टीआरई 1 और टीआरई 2 की बैकलॉग सीटें जो है वो टीआरई 3 में जुड़ना चाहिए। और टीआरई 3 में क्यों नहीं जुड़ना चाहिए? टीआरई 3 के ये अभ्यर्थी जो है उनका हक है कि बैकलॉग सीट उनमें जुड़े। और अगर बैकलॉग की सीटें उनमें जुड़ती है तो जो जितने भी अभ्यर्थी इस बार फॉर्म भरे हैं, अभ्यर्थी तो उतने ही रहेंगे, लेकिन सीटों की संख्या जो है टीआरई 3 में बढ़ जाएगी। और एक बार जब टीआरई 3 में सीटों की संख्या बढ़ जाएगी तो अधिक से अधिक स्टूडेंट्स का जो है वो रिजल्ट होगा और कट ऑफ जो है वो नीचे गिरेगा। तो मैं यूं कहूं कि टीआरई 3 के जो अभ्यर्थी, अगर आप टीआरई 3 के अभ्यर्थी हो तो आप कमेंट करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है टीआरई 3 में जो बैकलॉग की सीटें हैं टीआरई 1 और टीआरई 2 की जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी। अगर आपको लगता है कि जुड़ेगी तो आप कमेंट कीजिए, अगर लगता है कि नहीं जुड़ेगी तो भी आप कमेंट कीजिए। और आप क्या चाहते हैं ये भी कमेंट कीजिए, क्योंकि ये आपका अधिकार है। टीआरई 1 और टीआरई 2 में बहुत ऐसे अभ्यर्थी थे जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में उनका रिजल्ट नहीं हो पाया, वो जो है मेरिट का जो कट ऑफ था उससे 1-2 नंबर कम आ गए थे, और वो स्टूडेंट्स जो है वो टीआरई 3 के अभ्यर्थी हैं। तो आप बताइए, अगर वहाँ पे 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू होता तो आपका रिजल्ट होता कि नहीं होता? निश्चित रूप से आपका रिजल्ट होता। लेकिन वहाँ पे ये लागू नहीं हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य नहीं हुआ, जिसके चलते बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी जो फर्जी तरीके से बहाल हुए वो बाहर हो रहे हैं। तो अगर वो उस समय नहीं बहाल हुए होते तो वो सीट किसका था? टीआरई 3 में टीआरई 1 और टीआरई 2 के वे अभ्यर्थी जो 1-2 नंबर से रह गए थे उनका होता। तो वे अभ्यर्थी, उनका अधिकार है कि टीआरई 3 में जो है वो बैकलॉग की जो सीटें हैं वो जोड़ी जाए। और एक बार अगर बैकलॉग की सीटें यहाँ पे जोड़ दी जाती है तब निश्चित रूप से जो है टीआरई 3 के अधिक से अधिक अभ्यर्थियों का जो है वो रिजल्ट हो जाएगा। तो सरकार के ऊपर जिस तरह से प्रेशर है, सरकार अगले साल चुनाव में जाएगी तो सरकार को पता है कि बिहार राज्य के जो स्टूडेंट्स हैं, शिक्षक अभ्यर्थी है, वो सरकार से खिन्न है, खास करके 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू नहीं होने के कारण और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य पहले नहीं होने के कारण। इसको लेकर के पटना में जो है आंदोलन भी हुआ था 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर के। अगर सरकार उसको नहीं मानती है और अगर सरकार जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देती है तो इसका कुछ ना कुछ डैमेज कंट्रोल सरकार को करना होगा। तो इसको तौर पर यानी कि स्टूडेंट्स के अंदर जो माहौल है आक्रोश का, उसको कम करने के लिए, यानी स्टूडेंट्स को शांत करने के लिए सरकार जो है वो टीआरई 3 में बैकलॉग की सीटें जोड़ सकती है। तो अगर बैकलॉग की सीटें टीआरई 3 में जुड़ जाती है तो निश्चित रूप से आप सभी लोगों के लिए अच्छी खबर होगी और छात्रों के लिए जो है बल्ले बल्ले की स्थिति हो जाएगी। और वे सभी अभ्यर्थी जिनका 2-3 नंबर से कट ऑफ से बाहर हो रहा है वो निश्चित रूप से जो रिजल्ट में आ जाएंगे अगर टीआरई 3 में 37,000 बैकलॉग की सीटें जो है जुड़ती है। और 37,000 बैकलॉग की सीटें अगर जुड़ेंगी तो टोटल संख्या जो है वो 1.25 लाख के आसपास हो जाएगा। और इतनी सीटों पर अगर रिजल्ट आएगा तो अधिक से अधिक संख्या में जो है स्टूडेंट्स हैं जो इन्होंने एग्जाम दिया है उनका रिजल्ट हो जाएगा। खास करके 1 to 5 का, 1 to 5 में जितने अभ्यर्थी हैं उनमें से अधिकतर अभ्यर्थियों का जो है दोस्तों सिलेक्शन हो जाएगा अगर
TRA3 में बैकलॉग की सीटें जुड़ जाती है। तो दोस्तों ये जो है अभी तक का जो न्यूज़ मिल रहा था उसके बारे में मैंने आप सभी को बताया कि TRA3 जो है उसमें बैकलॉग की सीटें जुड़नी चाहिए। तो अगर बैकलॉग की सीटें TRA3 में जुड़ जाती है तो ये आप सब लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी दोस्तों। धन्यवाद।